नालायक आदमी, ये पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग। सरकारें चलानी इन्होंने, प्रजातंत्र का गला घोट के रख दिया है। व्हाट दिस नॉनसेंस। पैसे हैं स्मार्ट सिटी के, ये चाहते हैं कि वो पैसे यहाँ इस्तेमाल कहाँ जहाँ नहीं भी हो सकते वहाँ कर दो। दुकानदारी थे जिन्होंने सबसे आगे बढ़ के इनको जिताया। अब उसका जवाब देने के लिए वक्त आता तो उनके खिलाफ चले ना, उखाड़ देंगे फिर पटरियाँ जब हमारा बारी आएगी, जो चाहेंगे करवा देंगे। लेकिन उससे पहले जुड़े तो सही। जितने लोग यहाँ लगे हैं बैकडोर ही लगे, जो अफसर लगे हैं। डेली बेजर के लिए आपकी जान निकलती है क्या? पानी ये पिला रहे हैं ऊपर वो पिला रहे हैं। डेली बेजर का हक बनता है। आप कहिए, कोई कहता है पुरानी गवर्नमेंट का, पुराने लोगों का पाप है, तो आप बड़े भरी पुण्य कर रहे हो तो लगा दो ना, पक्का भी नहीं करते। यूँ तो हमारा मर रहा है ना, चाहे वो पैसे दे के गया खजल हुआ, चाहे वो पैसे के बगैर रह गया। दो तो हमारे बच्चे हैं ना। अगर आप मुझे ठीक समझते हो, मेरी पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है, रीजनल पार्टी है, जम्मू की पार्टी है। और जम्मू स्टेट चाहती है कि अलग स्टेट पर जम्मू के बच्चों की नौकरी सुरक्षित की जाए, 371 लगाए, जम्मू के नेचुरल सोर्सेज को रोका जाए, उसको जम्मू के इस्तेमाल के लिए। और ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी हैं, इनको सेव करने के लिए जम्मू का बिजनेस, जम्मू का कारोबार, जम्मू की ज़मीन सबको सिक्योर करने के लिए हम कहते हैं 371 लगाएं। एक जगह 2 से 10% वोट पड़ते हैं, एक जगह 70 से 90% वोट पड़ते हैं। 10 वाले आपके सिर पे बैठ जाते हैं और ये वाले 70 से 90 वाले, उनके क्या बताऊं, मैं कह नहीं सकता क्या करते होते हैं। मैं नहीं करता, इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ, खजल होता रहता हूँ। जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं शेर डोगर चौधरी लाल सिंह जी। लाल सिंह जी, रफ्तार जम्मू में आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद, शुक्रिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था अब समय आ चुका है देश की बागडोर युवाओं के हाथ में सौंपने का, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं के भविष्य के साथ दिन दहाड़े क्यों खिलवाड़ कर रहा है जम्मू कश्मीर प्रशासन? अब ये उन्हीं ने बताना है कि जिन्होंने कहा था कि हम इनके हाथ में दे देंगे बागडोर, और जो नहीं दे रहे हैं उनको उन्होंने पूछना है कि क्यों नहीं दी भाई, क्यों बच्चे खजल हो रहे हैं। तो ये पॉलिटिकल कारण है, यू नो बेटर। आपके हिसाब से जो युवाओं के साथ जम्मू में किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है ऐसा, क्या हो रहा है? वो इससे भी बदतर होना है अगर हमारे लोग नहीं संभले तो, क्योंकि यू नो बेटर की 370 तोड़ने के बाद स्टेट के हिस्से किए 2, तो लोगों को तकलीफ़ थी जम्मू और लद्दाख को कश्मीर से कुछ इश्यूज़ पे, कहीं फंड्स पे थी, कहीं उनकी नौकरियों पे थी, कहीं सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पे, कहीं पब्लिक सर्विस कमीशन पे, कहीं टूरिज़्म पे, कहीं एग्रीकल्चर पे, कहीं हॉर्टिकल्चर पे, कहीं फिशरी में। किसी भी तरह की जम्मू के साथ और लद्दाख के साथ नाइंसाफ़ी होती थी, उसकी परसेंटेज थी। कहीं 30% हिस्सा खाया जाता था, कहीं 40, कहीं 20, कहीं ऐसे तरीके से चलता था। लेकिन वो हिस्सा लोग लेने के लिए बीजेपी के साथ जुड़े, और जुड़ने के बाद यू नो बेटर कि यूँ ही जुड़े तो उन्होंने ये तय हुआ कि अब आपका हिस्सा कोई नहीं खाएगा, अब आपको इंसाफ मिलेगा। लेकिन जब वो पहले जो इश्यूज़ लेके चलते थे, जैसे इन्होंने डिलिमिटेशन की बात करी, 370 की बात करी, उसमें एक इशू और भी इन्होंने रखा था, ट्राइफर्केशन। आपको पता है इस चीज़ का? जब ट्राइफर्केशन का इश्यूज़ रखा था आपने, तो आपने बाइफर्केशन किस लिए की? ट्राइफर्केशन क्यों नहीं हो पाई? जो लद्दाख की तो डिमांड थी कि हमें यूटी चाहिए, जम्मू की ये डिमांड तो नहीं थी कि वो हमें फिर कश्मीर के साथ यूटी बना के जोड़ा जाए। तो जब आपकी भी डिमांड थी, लोगों की भी ये डिमांड नहीं थी जो आपने की, तो उससे अब लोगों को इन्होंने समझा था कि शायद लोगों ने कि इसमें कुछ हमें फ़ायदा होगा। जब प्लान ना हो, दिस इज़ वेरी क्लियर, जब किसी चीज़ का प्लान ना हो, प्लानिंग ना हो, और एक उसका प्रपोज़ल, उसका फॉर्मेट, उसका सिस्टम ना बनाया जाए, तो ऐसे ही होता है जैसे हो रहा है। लाल सिंह जी, एक काफ़ी बड़ा इशू है जम्मू कश्मीर में डेली वेजेस को लेकर। सूत्र बताते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि जब चुनी हुई सरकार आएगी वो ही इस मसले का हल करेगी, क्योंकि ये इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो बैकडोर लगे हैं, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन से क्यों मसला हल नहीं हो रहा? केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रही? ये जितने लोग यहाँ लगे हैं बैकडोर ही लगे, जो अफसर लगे हैं सारे, ये लोगों ने लगाए हैं क्या? आप लग सकते हो? आपने 5 वाइस चांसलर लगा दिए आपने आउटसाइड से,
जम्मू के किसी प्रोफेसर को आपने बाई चांस नहीं लगाया हैं? और कश्मीर में आपने अभी भी एक लेडी लगी कश्मीर की, अभी जस्ट कश्मीर में लगी। आपने वो एक कौन से ओवरग्राउंड है जो आपने लगाए हैं, 2 कड़म लगा दिए आपने यहाँ से डेपुटेशन पे लोग बड़ी बड़ी ओहदों में बिठा दिए। व्हाट दिस? आपने यहाँ केएस और केपीएस के लोग, उन जो 67% हिस्सा था जिनका नौकरी में लगने का है, पोस्टर्स का, आपने उनको 67 वालों को 33 पे पहुँचा दिया और 33 वालों को 67 पे पहुँचा दिया। किसने कहा आपको? डेली वेजर के लिए आपकी जान निकलती है क्या? और डेली वेजर जितनी तनख्वाहें जिनकी मैंने गिनाई हैं उनकी ज़्यादा है, इनकी ज़्यादा है। पानी ये पिला रहे हैं, ऊपर वो पिला रहे हैं, सारा दिन ये मीटिंग करते रहते हैं। कभी बीसी की मीटिंग है, वीडियोग्राफरी है, कभी इनकी दूसरी मीटिंग है, सवाई मीटिंग है। इन्होंने किया क्या है भाई दी में? और प्लान करते हैं कल किसका बेड़ा कर करना है, और कुछ नहीं, नथिंग, ज़ीरो हलचल हो रही है, मैं कह सकता हूँ। इसलिए डेली वेजर का हक बनता है। आप कहिए, कोई कहता है पुरानी गवर्नमेंट का, पुराने लोगों का पाप है, तो आप बड़े भरी पुण्य कर रहे थे, लगा दो ना, पक्का ही नहीं करते। और दूसरा नंबर, कितने दिनों से हड़ताल चल रही है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, लोगों के बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, उनके घर बैठे हुए। शर्म नहीं आती आपको? ये हिंदुस्तानी नहीं है क्या? कोई भी बंदा नौकरी कर रहा है, चाहे ए कर रहा है या बी कर रहा है, चाहे ए डिपार्टमेंट या बी डिपार्टमेंट में कर रहा है, क्या हिंदुस्तानी नहीं है? भाई इज़ नॉट इंडियन, उसके राइट नहीं है। वेयर इज़ द इतनी बड़ी किताब हमारी जो सिर पे रखते हैं हम लोग, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन हिंद, क्या उसमें पढ़ो इनको, राइट टू वर्क क्या है नहीं है, क्या राइट टू एम्प्लॉयमेंट है या नहीं है, राइट टू स्पीच है या नहीं है? आपने प्रजातंत्र का गला घोट के रख दिया है। व्हाट दिस नॉनसेंस? और जम्मू के लोग तरस रहे हैं, जिनको उम्मीद थी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कश्मीर के लोगों ने अच्छा किया, 3 मेंबर पार्लियामेंट बनाए जब वो पार्लियामेंट बन रही थी। और जम्मू में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था उस ज़माने में, होंगे जो चिमचे जो रखे होंगे 4 किसी ने इसकी बात की नहीं करी। लेकिन अब हमारा 26,000 स्क्वायर किलोमीटर पे हमारे इलाके को उठा के आपने पुंछ और जोरी को अनंतनाग के साथ लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई? ना वो कश्मीरी बोलते हैं, ना उनकी बोली मिलती है, ना उनका कान मान मिलता है, ना कुछ मिलता है। बजाय पुंछ और जोरी को डिवीज़न देना था, एक डिवीज़न कमीशन बिठाना था, डोडा में बिठाना था, 2 डिवीज़न कमीशन बिठाने थे। और जम्मू में ऑलरेडी है, हमारे 3 रीजन बनने थे, 3 हमारे एरियाज़ बनने थे, 3 डिवीज़न कमीशन बैठने थे, और 3 जगहों पे आपने इतना बुरा हाल करके छोड़ दिया लोगों का। अब सोच भी नहीं सकते जो कितने प्रोजेक्ट भाग अभी चल रहे थे, चलने चाहिए थे, यो आपके इसमें चुनाव पे, कहाँ हैं जो इन्होंने काम लगाए? कितने हैं वो? कंपनी आपने बाहर की लगा दी, लेकिन कंपनियों को कहा नहीं कि जहाँ के बच्चों को रोज़गार दो। क्या तकलीफ आपको? बाय द वे, डेली वेजर, फिर प्राइवेट नौकरी, कहीं भी जितनी कंपनी, ए भी कंपनी लाई थी ना इन्होंने, जैसे पेपर छापे कंपनी को दिए थे ना, जो पकड़े गए। अब तो जिसने कंपनी लाई थी वो बंदा कौन है जिसने सिफारिश की थी? और जिस सरकार ने वो कंपनी लाई है, वो लोग कसूरवार हैं जिनके बच्चे लगे हुए, निकालोगे, सीबीआई कराओगे, है कसूरवार कौन है? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? पैसे किसने लिए? पेपर कैसे लीक हुआ? कंपनी जो लाता है वो पेपर भी ले सकता है, क्यों? पर जो जेन्युइन बच्चे थे उनका क्या कसूर? मुझे बताइए, जेन्युइन बच्चों, कसूर किसका है? कसूर तो किसका है? उसी का ना जिसे कंपनी लाई, जिसे पेपर लीक करवाया। यूथ का तो ना ए का कसूर है ना बी का कसूर है, दोनों देर नॉट। हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा रोज़गार मिले, जैसे मर्जी मिले, काम मिलना चाहिए मेरे बच्चे को, मैंने शादी करनी है, मेरे बच्चा आगे चले, मेरी पीढ़ी चले। हर माँ बाप को फिक्र है, हर बाप चाहता है मेरा बच्चा मेरे से भी पढ़ा पड़े, चाहे वो पढ़ने के काबिल है या नहीं है, इसको उसकी कोशिश होती है। लेकिन सरकारों का काम होता है इंसाफ करना, जस्टिस करना। इस सरकारों का काम है कि जस्टिस करना, नहीं कर पाए ना, हेरा फेरी इन्होंने की है ना, और हेरा फेरी किए तो हेरा फेरी वाले बच्चे आप इन्होंने आपने उनको लगा दिया। अब सीबीआई, पहले ये बताइए, सीबीआई इस बात के लिए उन्होंने लगाई थोड़ी है, अभी वो कहा है कि सीबीआई कराए, इसकी सीबीआई की जाए, ऑर्डर किया है, चला गया ऑर्डर दिल्ली में, वहाँ से सीबीआई होके आ रही है। एक ऑर्डर होता है, सिस्टम है? और दूसरा नंबर, इस तरीके की जायतियाँ किसी बच्चे के साथ क्यों होगी, चाहे ए हो या बी हो? यूथ तो हमारा मर रहा है ना, चाहे वो पैसे दे के गया खजल हुआ, चाहे वो पैसे के बगैर रह गया,
दो तो हमारे ही बच्चे हैं ना, और दोनों बच्चों का और दोनों को लड़ा दिया, ठीक है। और एक ने पैसे खा लिए। लाल सिंह जी, जिस तरह से पिछले दिनों देखा गया कि भाजपा के दफ्तर में एक शख्स जाता है जो उग्रवादी निकलता है, रविंदर रैना जी हैं, उनका कहना है कि इस मुद्दे पर एनआईए की जांच होनी चाहिए। मेरी सुने बात, जांच क्या होनी, किसकी होनी है, बंदे पकड़ लिए आपने, राइट। क्वेश्चन ये है कितने नॉन सीरियस लोग हैं जिनकी सरकार है, जिनके पास एजेंसीज हैं, उनके पास मिलिटेंट घूम रहे हैं, तो बाकी को क्या बनेगा? बाकी क्या तवक्को करेंगे, उम्मीद करेंगे? मुझे बताओ। और फिर इतने बड़ा असला, इतने बड़े हथियार पकड़े जाने, उसका क्या प्लान था? इन सबको मार देना था उसने। अभी वो प्लान कर रहा होगा ना, आस्ता आस्ता कहाँ मिल गया, इससे मिल गया, इससे मिल गया, उसके बाद उन्हें लाइन लगानी थी इनकी। वो तो कह रहे थे कि बम से उड़ाने के चक्कर में थे बीजेपी ऑफिस। बीजेपी ऑफिस उड़ाना होता तो उड़ा सकता था, उसे ये छोटा मोटा काम नहीं करना होगा, क्योंकि जब वो इनके ऑफिस तक पहुंच गया, घर पहुंच गया, एरिया में पहुंच गया, मीटिंग में पहुंच गया, वो उसके लिए मुश्किल काम थोड़ी है। लाल सिंह जी, उसके लिए काम था कि कोई बड़ी वारदात कराए, कोई जब कोई बड़ा आदमी, जब मैं नज़दीक हो जाऊँ। कल मारा ना उसने जापान वाले ने, सिक्योरिटी की नलायकी थी, लैप्सेस थे, और वहाँ वैसे भी ऐसे हालात नहीं थे, देखो कर दिए काम। लाल सिंह जी, जम्मू कश्मीर को स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, लेकिन कुछ एक एरिया ऐसे हैं जो कुछ एक एरिया ऐसे हैं जहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है, बिजली, पानी, गली नाली, सड़क। लेकिन अब पुराने शहर में एक और नई मुहिम शुरू हो चुकी है। सड़क के दोनों तरफ पटरियां बनाई जा रही हैं, दुकानदार काफ़ी ज़्यादा रोष में हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। दुकानदारी थे जिन्होंने सबसे आगे बढ़ के इनको जिताया। अब उसका जवाब देने के लिए वक्त आता तो उनके खिलाफ चले ना, क्या फ़र्क पड़ता है? वो उखाड़ देंगे फिर पटरियाँ जब हमारा बारी आएगी, जो चाहेंगे करवा देंगे, लेकिन उससे पहले जुड़े तो सही। और दूसरा नंबर, इनको होश है क्या? पैसे इनके पास स्मार्ट सिटी के पैसे हैं, और जो पैसे हैं स्मार्ट सिटी के, ये चाहते हैं कि वो पैसे यहाँ इस्तेमाल कहाँ, जहाँ नहीं भी हो सकते वहाँ कर दो। पार्क में कभी कोई टाइल लगाता है? पार्क किसको बोलते हैं? जहाँ घास हो, जहाँ पेड़ हो, जहाँ फूल हो, जहाँ महक आए, जहाँ हवा अच्छी आए, उसको पार्क वो होती है जिसमें जहाँ टाइल लगे नीचे। नलायक आदमी ये पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग, सरकारें चलानी इन्होंने। लाल सिंह जी, अमरनाथ में बादल फटा बाय द एक्ट ऑफ गॉड, चलो कुदरत की देन है वो, लेकिन जो सरकार की व्यवस्था थी उसमें जो कमियाँ वहाँ पर देखी गई, उसको आप जिम्मेदार ठहराते हैं? देखो, मैं सबसे पहले इस चीज़ को जिम्मेदारी, बादल फटने, फिर बारिश होनी, अनवांटेड होनी, खुश्की हो जानी अनवांटेड, बगैर मतलब बगैर मकसद, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज का कंसर्न है। क्लाइमेट में सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल सरकारें ही होती हैं कि जहाँ पॉपुलेशन नहीं चाहिए वहाँ पॉपुलेशन कर दो, यहाँ सिर्फ थोड़े जितने बंदे चाहिए फालतू बंदे भेज दो। आप देखिए उत्तराखंड क्यों ख़त्म हुआ, जम्मू कश्मीर में इतने क्लाउड बर्स्ट नहीं हुए, कभी भी नहीं हुए, रेयर कहीं सुना होगा आपने। अदरवाइज उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा क्यों हुए? क्योंकि उत्तराखंड में 370 और कतर नहीं थी। आप मेरी बात याद रख लेना, ये बात सारे सुन लो। 371 का ये था कि कोई आदमी, बाहर का आदमी आके होटल खड़ा नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा होटल कहाँ बने? बद्रीनाथ जो चाहिए थे, सारे पहाड़ छलनी बलनी कर दी। अब ये पहाड़ हमारा वैष्णो देवी का भी यही हाल कर रहे हैं ना जी। क्या ज़रूरत है लोगों को गंडोले शंडोले चढ़ाने की? पद यात्रा करने में क्या तकलीफ है? बैटरियाँ लगाने की क्या ज़रूरत है? जहाज उड़ाने की क्या ज़रूरत है? इतने काले क्यों हो? बड़े आदमी के साथ जुड़ना होता है। किसके जहाज लगाने हैं, किसकी बैटरियाँ लगानी हैं, किसके गंडोला देना है। पैसा बहुत है, पैसा लक्ष्मी होता है, और लक्ष्मी सवारी करती है उल्लू की, है। और जिसके पास ज़्यादा होता है वो पहले उल्लू बनता है। ये उल्लू बने हुए हैं, पैसा इतना ज़्यादा, उसको इस्तेमाल करना है। उस पैसे को इस्तेमाल कर कहाँ लगा दो? जहाँ मर्जी लगा दो। ये पोजीशन है, दिस इज़ द पोजीशन। इसलिए हमारे जंगल जल रहे थे, अभी देखा आपने कितनी आग लगी थी, क्या हुआ भाई दीपे? कितनी कटिंग हो रही है, कितनी कटाई हो रही है कोई किसी को पूछताछ? कितनी डैमेज हो रहे हैं हमारे ट्रीज़, और कितने अनवांटेड फ्लड आ रहे हैं, और कितनी खुशी आ रही है। एक कारण क्या होता है? इसका कारण होता है कि जो लोग सरकार चलाते हैं, मुझे बताओ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हिंदुस्तान का ले लीजिए, जम्मू कश्मीर के पास दुआनी नहीं होती, इनके पास पहले पैसे नहीं होते, सबसे कम पैसे इसमें होते हैं। तो फॉरेस्ट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट दैन एवरीथिंग। फॉरेस्ट से एग्रीकल्चर होता है, फॉरेस्ट से हवा पानी होता है, फॉरेस्ट से ज़िंदगी है। आपके डेंस फॉरेस्ट तो ख़त्म हो गए,
नाम ही भूल गया डेंस क्या चीज़ होती है। अब तो फॉरेस्ट हो रही है, आप एक डेंस फॉरेस्ट में एग्जाम्पल, एक जगह पे 100 पेड़ है, तो दूसरे फॉरेस्ट एक ये भी फॉरेस्ट है, ज़मीन दोनों की बराबर है, लेकिन उसने जो फॉरेस्ट लगाए हैं उसने 10 पेड़ लगाए हैं, उसको भी उसमें हुआ क्या, पार्लियामेंट में जवाब दे रहा था एक फॉरेस्ट मिनिस्टर, वो कह रहा था हमने इतने फॉरेस्ट बढ़ाए, फॉरेस्ट में वो एरिया की बात, वो एरिया था, अब ये डेंस फॉरेस्ट में 100 पेड़ लगा, उसमें 10 लगे थे, 10 में 100 वाली जगह लगा दी, 90 पेड़ उसमें आ गए। पहले समझ होनी चाहिए, ये फॉरेस्ट की इसकी अपनी अपनी किस्में होती हैं, जंगल की अपनी होती हैं, बाहर की अपनी होती हैं। आप बाहर वाली ज़मीन जहाँ पेड़ लगाओगे उसको भी फॉरेस्ट बोलोगे क्या, वो फॉरेस्ट हो जाएंगे। इसलिए असली कारण है कि समझ होना, सियासत में, पॉलिटिक्स में सबसे कम पैसे एग्रीकल्चर को देते हैं, सबसे कम पैसे इसको देते हैं, फॉरेस्ट को देते हैं, सबसे कम पैसे हेल्थ को देते हैं। आपका बनेगा क्या, होगा क्या? बिल्डिंगें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में जोर लगा हुआ है, जहाँ कंपनियाँ लगी, कौन सी कंपनी लगी, उसको बिल्डिंगें दे दो, उसको काम दे दो, कारोबार दे दो, दिस है पोजीशन है। डॉक्टर यहाँ पूरे नहीं, एम्स में पूरे होने इनके, यहाँ पूरे नहीं, हॉस्पिटल में रोज़ बुरी हालत है। लाल सिंह जी, रफ्तार जम्मू के माध्यम से जम्मू की जनता से आप एक संदेश दे दें। मैं जम्मू की जनता को आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, अगर आप मुझे ठीक समझते हो, मेरी पार्टी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी है, आपकी रीजनल पार्टी है, जम्मू की पार्टी है, और जम्मू स्टेट चाहती है कि अलग स्टेट बनाया जाए, जम्मू के बच्चों की नौकरी सुरक्षित की जाए, 371 लगाई जाए, जम्मू के नेचुरल रिसोर्सेज को रोका जाए, उसको जम्मू के इस्तेमाल के लिए रखा जाए, और ये सारी चीज़ें जितनी भी हमारी हैं इनको सेव करने के लिए जम्मू का बिजनेस, जम्मू का कारोबार, जम्मू की ज़मीन सबको सिक्योर करने के लिए हम कहते हैं 371 लगाएं, और सीधी 371 इसलिए लगाएं कि गुजरात में 371 लगी है, वहाँ कोई आउटसाइडर नौकरी नहीं ले सकता सरकारी, इवन के महाराष्ट्र में लगी है, वहाँ भी आउटसाइडर नौकरी नहीं ले सकता। 7 स्टेट आपकी असम की वहाँ नहीं ले सकता, विद इन द 7 स्टेट असम के, विद इन द असम एक बोर्डो के 4 ज़िलों को और इन्होंने फैसिलिटीज़ दी और बेनिफिट दिए और उनको मान्यता दी और उनको स्पेशल स्टेटस और बढ़ाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट को आपने क्यों तोड़ा तो हमारी 371 जम्मू में लगा के अलग कर दो, हमारा इलेक्शन अलग कराइए। क्यों लड़ना चाहेंगे आप? एक जगह 2 से 10% वोट पड़ते हैं, एक जगह 70 से 90% वोट पड़ते हैं, और 2 से 10 वाले आपके सिर पे बैठ जाते हैं, और ये वाले 70 से 90 वाले, उनके क्या बताऊँ, मैं कह नहीं सकता क्या करते होते हैं, मैं नहीं करता, इसलिए मैं बाहर बैठा हूँ, खजल होता रहता हूँ। इसलिए मैं कभी 14 महीने मिनिस्टर रहता हूँ तो दिल्ली भेज देते हैं, जब दिल्ली बोलना शुरू करता हूँ पीड़ पड़ती है उनको, जब मैं वहाँ बोलता हूँ, लोगों की बात करता हूँ, तो दूसरी बार फिर मैं जीता हूँ, तीसरी बार मेरी सीट छीन लेते हैं। दिस है पोजीशन। और यहाँ आता हूँ, ये मुझे 10 महीने में उसका हेल्थ डिपार्टमेंट मैंने ला के दिया ना, एम्स क्यों नहीं लाया इन्होंने? फिर उठा के फॉरेस्ट में भेज देते हैं कि फॉरेस्ट में पैसा कोई नहीं, चलो लाल सिंह उधर भेज दो। मैंने प्लान करके दिया, 4,900 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन करवाया था, जो प्राइम मिनिस्टर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लाया था। मैंने बताया था 2,000 रुपये इसलिए एम्स को चाहिए, 2,000 इसको 4,000 चाहिए, और 8 मेडिकल कॉलेज हमको 200 करोड़ रुपया मैंने सैंक्शन किया, और 100 करोड़ रुपया अलग से बाकी डिपार्टमेंट को मिला। जब ये सारा हुआ, हमारा महकमा चला गया उधर फॉरेस्ट, जंगल महकमा। फिर हम जंगल में जो फॉरेस्ट में चले गए, 29 करोड़ पैसा सारा टोटल। एक सड़क बनती है 29 करोड़ की, 22-23 50 करोड़ की एक सड़क है, तो 29 करोड़ वाले महकमे में भेजा, उन्होंने भेजा लाल सिंह जंगल में भेज दिया। हम जंगल में चले गए, जंगल में ऋषि मुनि जाते हैं, जंगल में देवी देवता जिनके ये घंटियाँ बजाते हैं सारा दिन, वही तो जंगल में सारे। आपका यात्रा भी जंगली में, अमरनाथ भी जा रहे हो, पहाड़ी चढ़ रहे हो, मैं भी चढ़ गया, और आपकी दया से टॉप किया पूरे देश में, इन्वायरमेंट में मैंने टॉप। लाल सिंह जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद। हमारे जम्मू कश्मीर के दाकड़ नेता लाल सिंह जी, वक्त थोड़ा कम था, नहीं तो लाल सिंह जी के आगे हम जितने भी सवाल रखेंगे, लाल सिंह जी हर एक सवाल का जवाब अपने अंदाज में दे सकते हैं, और काफ़ी सारे सवाल हमने इनके आगे रखे और बड़े ही अपने अंदाज में इन्होंने हर एक सवाल का जवाब दिया। और एक लोगों से अपील की जम्मू के कि डोगरा स्वाभिमान संगठन को मजबूत करें, ताकि हमारी जम्मू कश्मीर की जो नौकरियाँ हैं, जो हमारी ज़मीनें हैं, उसे सुरक्षित किया जा सके। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू। जय जम्मू, जय भारत।